हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सीखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई 10th क्लास, और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ के। एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चेंज करो और फिर जो गिवन एक्स और वाई की वैल्यू जो दे रखी है वो उसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन देंगे आपको। तो अपन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इफ d इज द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 27, फाइंड द x एंड y वेयर d इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स प्लस 27y। ठीक है, 27y ये दे रखा है। इसने बोला है कि एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, d की फॉर्म का है, और x और y की वैल्यू निकालो, इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, इसके इक्वल है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो अपन डिवाइड करते हैं। तो 45 के अंदर डिवाइड किया 27 का, बड़ा है जो उसको अंदर रहता है, तो डिवाइड वन टाइम गया 27 और रिमाइंडर 18 बच गया। रिमाइंडर 18 बच गया, 27 के अंदर वापस 27 डिवाइड किया तो वन टाइम चला गया 18। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 9। ठीक है, और 9 का डिवाइड किया, अंदर इसका डिवाइड 18 का डिवाइड किया तो 2 टाइम चला गया, और ये 18 माइनस रिमाइंडर 0 आ गया। ये फॉर्मेट आ गया अपने पास। और एक सॉल्यूशन इक्वेशन होती है अपने पास डिवीज़र की, रिमाइंडर थ्योरम होती है कि भाई जो भी dx होगा इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यूक्लिड यही कहता है, यूक्लिड इसके फॉर्म यूक्लिड के हिसाब से यही होता है। तो 45 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 18, डिविजर डिविडेंड इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। और अब 27 इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व हुआ है, क्या हुआ, ये है इसके लिए, तो इसके लिए अलग होगा। ऐसी कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी। तो 27 18 इंटू 1 प्लस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये है, और रिमाइंडर बच गया 9, और ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 1 नहीं प्लस 0, यही होता है। तो 3 इक्वेशन बन गई अपने पास। अब क्या करना है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। और यहाँ पर एचसीएफ कितना है अपने पास, अब एचसीएफ आ गया अपने पास 9 आ गया। लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं और किससे डिवाइड करने पर वो 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, 9 से डिवाइड किया तब 0 आया ना, तो एचसीएफ अपने पास क्या 9 हो गया। अब एचसीएफ आ गया अपने पास, और इक्वेशन दे रखी है। अब अपन को सॉल्व करके बताना है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। अब यहाँ इसका उपयोग होगा, यहाँ इसकी यूज हो जाएगा। तो अपन 9 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। इस इक्वेशन में तो एचसीएफ आ गया, वापस इसके पास गए तो यहाँ से 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता है 27 माइनस का 18 इंटू 1, भाई माइनस 18 इंटू 1 उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस का 18 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये कर लिया। अब इस इक्वेशन से तो अपन ने ये कर लिया, अब इसके पास जाते हैं। इसके पास से अपन को किसकी वैल्यू मिल सकती है, 18 की वैल्यू मिल सकती है, जो ये इस इक्वेशन में यूज आ जाएगी। तो 9 इज इक्वल टू 27 माइनस 18, 18 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 45 माइनस 27 इंटू 1, ये हो जाएगी। 18 की जगह पे ये रख दिया मैंने, इंटू 1, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 ये है। तो 9 इज इक्वल टू 27 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का और 1 का, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 1 हो गया। तो 9 इज इक्वल टू 27, 27 कितने 27 है, 2 27 है। ठीक है, देखो एक 27 यहाँ है, एक 27 यहाँ है। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 इंटू 27 हो गए। ठीक है, माइनस 45 इंटू 1, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं तो साइड में बता देते, देखो 27 प्लस का 27 इंटू 1 है, तो 27 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो 2, तो 2 इंटू 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू, इस फॉर्मेट में बनाते हैं। 45 प्लस का है, प्लस का बना दिया और 1 को अंदर माइनस में ले लिया। ठीक है, प्लस ये रहा प्लस। अब 27 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 2 है, तो ये 2 हो गया। तो ये 45 के पास क्या है, x, तो यहाँ 45 के पास -1 है, इसका मतलब इसकी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है अपने पास, -1 आएगी। और इसको कंपेयर करने से y की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2, तो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई 2। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपको, पूरा डिटेल से सॉल्व करोगे तो
फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ को इस टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, इसमें जो किया वही इसमें करेंगे। देखो यूक्लिड की हेल्प से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, 237 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, कितने 2 टाइम्स किया 162, रिमाइंडर 75 बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 75। डिवाइड किया वापस 81 के अंदर, डिवाइड 1 टाइम 75 और रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 75 के अंदर डिवाइड किया, इसके अंदर डिवाइड किया तो कितने टाइम 12 टाइम चला गया, 72 3 टाइम और वही 6 टाइम। रिमाइंड ये वापस आ जाएगा ना इधर। ठीक है, ये वापस आ रहे हैं इधर, ध्यान से देखो। ठीक, 2 टाइम्स हो गया 6 0। अब इसकी इक्वेशंस यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 237 इज इक्वल्स टू 81 इंटू 2 प्लस 75, इसी का कॉम्बिनेशन। इस नंबर को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अगली है 81 इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 6, और अगला इक्वेशन है 75 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 12 प्लस 3, और अगली है 6 इज इक्वल्स टू ये होगी और 3 इंटू 2 प्लस का 0, यही कॉम्बिनेशन बनेगी। देखो 3 हो गया 6 75 81 और 237, ये सारे कॉम्बिनेशन अपने पास आ गए। अब इसने यहाँ पर एचसीएफ अपने पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ वही लास्ट वाला नंबर होता है, तो ये हो गया 3, एचसीएफ आ गया अपने पास 3। अब एचसीएफ आ गया, इसने बोला कि एचसीएफ इस टाइप का है, तो इसके इक्वल रखो पहले भाई। एचसीएफ इज इक्वल टू 81x प्लस 237y। अब ये एचसीएफ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई जिसकी पावर कितनी है, एक्स और वाई की पावर कितनी है 1, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। अब अपन को एक्स की जगह पे क्या है और वाई की जगह पे क्या है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपन को इस दोनों की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की, वेरिएबल की। ठीक है, तो निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या ले लिया अपन ने, 3 ले लिया। एचसीएफ इज इक्वल टू 3 इस स्टेटमेंट के पास है, तो एचसीएफ आ गया अपने पास। फिर जाते हैं अपन क्या, सेकंड वाले स्टेटमेंट के पास। सेकंड वाले स्टेटमेंट के हिसाब से अपन क्या करेंगे, 3 की वैल्यू निकालेंगे। और 3 की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, 75 माइनस 6 इंटू 12 लिख सकते हैं। 3 इधर ही है, 6 इंटू 12 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 75 माइनस 6 इंटू 12 हो गया। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट के पास जाते हैं, तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से अपन के पास क्या आएगा, 75 माइनस 6 की वैल्यू आ सकती है। 6 की वैल्यू क्या होगी भाई, 6 की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 12, यही चल रहा है। देखो 6 की जगह पे ये रखा मैंने, और बाकी ये 12 है, और ये 75 है। 6 की जगह पे इस इक्वेशन से मैंने यहाँ निकाल के वैल्यू निकाली और इस रख दी, पुट कर दी। तो 75 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 81 मल्टीप्लाई बाय 12 और माइनस माइनस प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 12। 75 मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ 75 मल्टीप्लाई बाय एज ए 1 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर होता है। तो 1 इंटू 75 और 12 इंटू 75 कितने हो सकते हैं, 13 इंटू 75 बना सकते हैं इसको। 12 और 1 13 बन गया ना, और 12 और 1 13 हो गए, माइनस का 81 इंटू 12 3। अब यहाँ सोल्व हो गया, लेकिन इस फॉर्मेट का नहीं बन रहा, तो और ऊपर वाली इक्वेशन के पास जाते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन के पास क्या हेल्प मिल सकती है अपन को, कि इसने बोला कि आप ऐसा करो, मेरे से 75 की वैल्यू ले जाओ। ठीक है, तो इसने कहा भी 75 की वैल्यू ले जाओ, तो अपन ने इससे रिक्वेस्ट करी और 75 की वैल्यू अपन ने यहाँ से रख दी। ठीक है, इसने कहा चलो ठीक है 237 माइनस 81 इंटू 2, ये रही मेरी वैल्यू, कि मेरे को इस हिसाब से भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है मेरे को 75 लिखो। तो मैंने क्या किया, ठीक है आपको इस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, बाकी वाला ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही का वही रख दो। ठीक है, ये हो गया। अब 3 इज इक्वल टू 237 मल्टीप्लाई बाय का 13, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 13 को, और इस 13 को मल्टीप्लाई करूँ तो 81 मल्टीप्लाई बाय 13 टू ज़ा 26, और माइनस का 81 इंटू 12। तो 3 इज इक्वल टू 237 मल्टीप्लाई बाय 13, 81 26 81 12, तो 12 और देखो ये दोनों तो सेम है, और डिफरेंट कौन से हैं ये। तो जैसे एक पेन और एक पेन कितने होते हैं, 2 पेन होते हैं, तो
26 81 और 12 81 कितने हो गए? 38 81 हो गए। तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 38। तो 3 इज इक्वल्स टू 81 को मैंने पहले लिख दिया, 81 मल्टीप्लाई बाय 38, माइनस का बना दिया, ये माइनस का है तो इसको माइनस का बना दिया, और प्लस 237 मल्टीप्लाई बाय 30। अब एचसीएफ इस फॉर्म का है तो इन दोनों को कंपेयर करो। एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? माइनस का 38, और वाई की जगह पे क्या आ रहा है? देखो 237 इंटू वाई और 237 इंटू 13 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही? वाई। लास्ट में इस जैसी इक्वेशन बनेगी, तो दोनों को कंपेयर करो कि भाई यहाँ 81 है तो यहाँ 81 है, बट यहाँ इसके पास x है तो x की जगह पे इसके पास क्या है? 31 है, तो x की वैल्यू 31 हो गई। और यहाँ 237 है और y है, तो यहाँ y है और y की जगह पे यहाँ क्या है? 13, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 30। तो ये था आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एचसीएफ। इस बेस पे 2 क्वेश्चन थे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप ट्राई करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो एग्जाम की फॉर्मेट से बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। If the SCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, find the value of m। इसने क्या बोला कि दो नंबर हैं 408 एंड 1032, इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ आएगा, जो भी आएगा, वो इस फॉर्म का होगा, ऐसा इसके बराबर होगा। तो बताओ इसके अंदर जो m आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ बाय यूक्लिड। यूक्लिड महाराज की हेल्प से अपन क्या कर देते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। तो अंदर ले लिया 1032 डिवाइडेड बाय 408, 2 टाइम्स चला गया 16 और 8 डिवाइड चला गया, और कितना हो गया? 6, और ये 1 और 6 1 और 2 टाइम, फिर डिवाइड किया 408 के अंदर इसका डिवाइड किया, कितने टाइम किया? 1 टाइम। 216 का डिवाइड किया, इसके अंदर रिमाइंडर कितना बच गया? 2 9 92 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। 192 बच गया, 192 बच गया। इसके अंदर वापस डिवाइड किया 216 का, 6 के अंदर डिवाइड किया, इस टाइप से आ रहे हैं ये देखो, ठीक है। तो डिवाइड 1 टाइम 192 4, और ये कितना हो गया? 2 24, और ये हो गया 192। इसके अंदर इसका डिवाइड करो 24 की टेबल किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, देख लो आप, 24 मल्टीप्लाई बाय 9 216, 24 मल्टीप्लाई बाय 192, 24 को किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 192, सीधा 0 आ गया। तो एचसीएफ अपने पास क्या आ गया? तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 24 आ गया, ये हो गया एचसीएफ। अब इसने बोला है कि भाई जो आपका एचसीएफ आएगा इस फॉर्म का होगा, तो अपन जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी तो अपन कुछ कर नहीं सकते। 1032 इंटू एम माइनस का 408 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। इसने कहा भाई ये एचसीएफ है, तो ठीक है, हमारा एचसीएफ ये है, ठीक है। अब 1032 इंटू एम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 42, ठीक है, और 2 0, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 24 प्लस 2040, ठीक है, 1032 मल्टीप्लाई बाय एम, ये हो गया 2064, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2064 डिवाइडेड बाय 1032, डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, तो m की वैल्यू आ गई अपने पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, सीबीएसई के अंदर पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चनों का बनता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं बोलेगा कि 2 नंबर दे देगा और बोलेगा कि एचसीएफ निकालो, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और स्वस्थ रहें। थैंक यू।